हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। तो मेरा ये जो मंदिर वाला रूम है ना, इसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। और चेंजेस ही किए हैं, मेकओवर नहीं किया है, कुछ भी अलग से मैंने नहीं लगाया है। और ये चेंजेस भी मैंने मजबूरी में किए हैं, क्योंकि ये जो मेरा मंदिर वाला रूम है तो उसमें ना दीमक आ रहा था बहुत ज़्यादा। और पहले भी मैंने बताया है कि इस क्वार्टर में दीमक की प्रॉब्लम है, कबर्ड वगैरह में भी दीमक लग जाते हैं अक्सर। तो मुझे टाइम टाइम पे ना चीज़ें इधर से उधर करनी होती हैं, ताकि मतलब उस जगह को मैं क्लीन कर सकूँ जहाँ पे दीमक आते हैं। तो बस वही कर रही थी मैं, और आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर किया है। और जब सारा कुछ क्लीनिंग किया ना, तो मैंने चीज़ें भी थोड़ी इधर से उधर कर दी। जो सामान था उसे मैंने इधर से उधर बस चेंज कर दिया उनका जगह। तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज और अलमारी को खसकाया, क्योंकि उसके बाद ही मैं उधर मंदिर के पीछे क्लीन कर पाती, क्योंकि स्पेस नहीं हो पाता है। और देखिए खसकाने के कारण कितना टाइल्स का बुरा हाल हो रहा है। तो वो सब भी मैं अभी क्लीन करूँगी एक एक करके। और अलमारी को खसकाने के पहले मैंने उसके ऊपर के सारे जो भी सामान थे वो हटाया है। और देखिए कितना डस्ट दिख रहा है ऊपर में। और इसके अलावा जो अलमारी के अंदर कपड़े थे ना, वो भी मैंने एक जो बड़ा वाला शेल्फ था वो खाली कर लिया है, क्योंकि हैवी हो जाता है। और ज़्यादा हैवी होगा ना तो टाइल्स पे ज़्यादा स्क्रैचेस आएंगे। और ये रूम चेंजिंग के बाद कैसा दिखता है वो तो मैंने शूट किया है, मगर बिफ़ोर वाला मैंने शूट नहीं किया है। तो अगर आपने मेरा होम टूर वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ आप जाके चेक करिए। उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि कैसा है अभी ये रूम, और मैंने अभी कैसा किया है इसे। और सामान हटाने के बाद ये जो टाइल्स पे दाग था ना, थोड़े जंग के यहाँ पे दाग बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो वही जंग के दाग को मैं क्लीन कर रही हूँ नॉर्मल सर्फ जो होता है उससे। और मैंने कपड़े धोने वाले ब्रश से अच्छे से क्लीन किया है, रगड़ रगड़ के 3-4 बार अच्छे से धोया है और फिर इसे पोंछा है। हालांकि ये पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ, पर बहुत हद तक क्लीन हो गया था। और इस जगह पे ना फ्रिज रहता है, तो फ्रिज का पानी डिफ्रोज करने पे कभी निकलता है ना, तो उसके कारण यहाँ पे जंग लग जाता है। बहुत ही बुरा है यहाँ का पानी इस मामले में। और बहुत जल्दी जंग लगता है चीज़ों में। तो वही मैं क्लीन कर रही थी, वरना मैंने कहीं नहीं देखा है फ्लोर पे इतना ज़्यादा जंग लगते। और जब वाइट टाइल पे रस्ट के दाग दिखते ना, तो बहुत गंदा सा दिखता है। पर जितना क्लीन हो पाया मैंने क्लीन कर दिया उधर। और उसके बाद फिर मैं मंदिर खसकाया मैंने। और मंदिर लकड़ी का है ना, तो दीमक वगैरह का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत जल्दी फैल रहा था पीछे साइड में दीमक, तो वो मैंने पहले इधर साइड क्लीन करके और मंदिर खसका दिया साफ़ जगह पे। और ये जो रैक वगैरह थी ये भी खाली किया मैंने। और इसके पीछे भी बहुत सारा कचरा निकल रहा था। तो क्लीनिंग तो हमेशा ही होती है, पर जो एकदम अंदर है रैक के अंदर, वो थोड़ा बहुत निकलते ही रहता है हमेशा। और यहाँ से भी ना मुझे चीज़ों को थोड़ा खाली करना था। तो ये जो मेरे बॉक्स थे इसे मैंने हटाया है। और जितना इस बॉक्स में सामान था उसे मैंने ये जो मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉर है इसमें रखा है। और ये ऊपर वाला जो शेल्फ़ है ना इसका, चेस्ट ऑफ ड्रॉर का पिंक वाला, उसमें मैंने अपने डेली यूज़ होने वाले पूजा के बर्तन रख दिए हैं छोटे वाले। और ये सब कुछ क्लीन करते हुए ना मुझे बहुत टाइम हो गया था, इवनिंग हो गया था। और उसके बाद फिर मैं घर के बाकी काम मैंने किया। और उसके बाद मतलब मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की बारी आती है। तो नेक्स्ट डे मैंने जो कुछ भी बचा था वो थोड़ा बहुत चेंज किया। तो सबसे पहले मैंने खोला अपना पिटारा, जो कि मैं आपको दिखाने वाली नहीं हूँ अंदर का हाल। और उसके बाद फिर मैंने ना ये सब कर्टन वगैरह चेंज किए, क्योंकि ये भी मुझे धोना ही था। और 2-4-10 दिन में अगर एक रूम क्लीन करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और थोड़ा चेंजेस होता है ना, तो आपको मतलब अच्छा भी फील होता है, नया सा लगता है। तो कर्टन मेरे पास जो पहले से थे मैंने वही लगाया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कोई मेकओवर वीडियो नहीं है, बस मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना था, मजबूरी थी, तो मैंने वही किया है। और उसी के साथ थोड़े बहुत मतलब सामान इधर उधर कर दिए मैंने। डेकोर आइटम भी जो इस रूम में लगा था मैंने वापस से उन्हें ही लगाया है। जो भी मेरे पास क्रिपर वगैरह थे, आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह जो थे, मैंने वही लगाया। बस हाँ, लाइटिंग ऐड कर दिया है। बहुत दिनों से सोच रही थी लाइटिंग ऐड करने को इस रूम में, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं मैंने। तो चलिए देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये जो विंडो वाला साइड है ना, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। और कुशन कवर वगैरह मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। और ये कुछ इधर का लुक ऐसा आ रहा है। और मंदिर को मैंने थोड़ा-सा खसकाया है। और उसके सामान को भी मैंने थोड़ा-सा मतलब चेंज किया है जगह, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और वो देखिए पीछे में आपको दाग दिख रहा होगा दीमक का, तो वो मैंने छुटाया है किसी तरह, बाकी तो दाग है ही। और डार्क कलर का कर्टन था इस रूम में, तो अब मैंने लाइट लगाया है ना, तो बहुत अच्छा-सा फ्रेश फ़ील हो रहा है मुझे इस रूम में आने पे। और ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा?
और फ्रेम वगैरह जैसे जहाँ पे थे मैंने अभी वैसे ही छोड़ दिया है, बाद में देखूँगी क्या करना है, क्योंकि उसके लिए मुझे ड्रिल करना होता। और मैंने ये अलमारी और फ्रिज के ऊपर जो सामान है वो दिखाती हूँ। तो इस बॉक्स में ना सारे चार्जर रखे रहते हैं, तो तार बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने ये बॉक्स में रखा हुआ है। और इधर बगल में मेरा एक कारवा और साइड में एक मसाला बॉक्स है। और इधर फ्रिज पे भी मैंने मतलब कुछ भी रखा नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सा डेकोर आइटम ऐड किया है, पहले ही था जो कि। तो इधर का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। और लाइट ऑफ करने के बाद का व्यू ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसी के साथ ना ये बेडरूम वाला जो डोर था, इस पे कर्टन रॉड नहीं था, तो वो भी मैंने ऐड करवा लिया था। तो इधर भी कर्टन लग गया है। तो चलिए लाइट ऑफ करके व्यू देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये रूम लाइट ऑफ करने के बाद। और डे लाइट बहुत अच्छी आती है इस रूम में। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।